प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं तो बोलिए हालेलुया। कुछ आप अपना सिग्नल मुझे दे सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलकर, आमीन बोलकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए कि प्रभु ने हमें फिर से एक बार मौका दिया है कि हम उसके लोगों के साथ में मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा को करने पाए, परमेश्वर के नाम की तारीफ को करने पाए। मैं पास्टर रिची डेविड आगरा से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि प्रभु ने मौका दिया कि फेसबुक लाइव के माध्यम से हम परमेश्वर के नाम की महिमा को आप सबके साथ में मिलकर करने पाए। और साथ में हम धन्यवाद देते हैं पास्टर कपिल शर्मा जी का, जो उन्होंने एक ऐसा मन में उनके विचार आया कि वो कंटिन्यू परमेश्वर की इबादत को करते रहें, जगह जगह से पास्टर्स को जोड़ते रहें और हम परमेश्वर के नाम की महिमा को करते रहें। हम परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं आज के इस सुंदर सुबह के लिए, इस वक्त के लिए। आइए हम कुछ देर मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा को करेंगे, परमेश्वर के नाम की तारीफ को करेंगे। मेरे साथ में मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरी मम्मी है और मेरा भाई है और मेरा भतीजा है, भांजा है। वो परमेश्वर के नाम की महिमा को करेंगे हम लोग। और जैसे भी हम लोग परमेश्वर की महिमा को करेंगे, आप लोग सब लोग हमारे साथ में मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा को करें, परमेश्वर के नाम की तारीफ करें। और आज की सुबह मैं इस बात के लिए विश्वास करता हूं, जितने लोग आज हमें देख रहे हैं, जितने लोग आज हमें वॉच कर रहे हैं, वो सब लोग परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा आशीषित होने जा रहे हैं, यीशु के नाम से, आमीन। और हम इस बात के लिए विश्वास करते हैं कि यदि आज कोई बीमार है, यदि कोई आज बंधनों में जकड़ा है, यदि कोई आज समस्या में, परेशानी में, यीशु के नाम से उसके बंधन टूटेंगे और परमेश्वर उनको आजादी देगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आइए कुछ देर मिलकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा को करते हैं, परमेश्वर के नाम की तारीफ को करते हैं। आप जहां कहीं पर भी हैं वहां पर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए, अपनी आंखों को बंद करिए, अपने सर को परमेश्वर के लिए झुकाइए। हालेलुया। और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने आज की सुबह फिर से एक बार आपको दिखाया है ताकि आप परमेश्वर की महिमा को करने पाए। हालेलुया। और परमेश्वर के और निकटता से जानने पाए और निकटता में आने पाए और नजदीकी से परमेश्वर को पहचानने पाए। हालेलुया। प्रभु ने ये मौका हमें दिया है, हालेलुया, कि हम अन्य स्थान पर रहते हुए भी एक स्थान पर आ जाए। हालेलुया। और परमेश्वर के नाम की महिमा को करें, परमेश्वर के नाम की तारीफ को करें। आइए अपने आवाज़ों को खोलकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। शबारा बारा बारियाला बा शिकोरबो शंदरा बारा बारा बा साखा बारा बारियाला बा। प्रभु आज की सुबह आप काम करिए। हालेलुया। प्रभु हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु आप हमारे बीच में होकर चलिए फिरिए और बोलिए, बातचीत करिए। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आप महान परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु हम ये जानते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जितने लोग आज हमें देखने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उनके जीवन में एक बड़ा छुटकारा होने जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु बीमारी जाने वाली है यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु जी मन की वेदनाएं कम होने वाली हैं यीशु के सामर्थी नाम में। शांति उनके जीवन में आने वाली है यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आज की सुबह प्रभु जी लोगों के लिए एक बदलाव की सुबह हो जाए, प्रभु जी उन्नति की सुबह हो जाए, तरक्की की सुबह हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु आप अपने काम को करिए। हालेलुया। प्रभु अपने सामर्थ को दिखाइए। हालेलुया। हम करेंगे और इस सुबह की इबादत को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमसे प्यार करने वाले अति महान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की स्तुति, हम आपके नाम की बढ़ाई, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं खुदा प्रभु। और आज की सुबह प्रभु यीशु के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपके निकटता में आते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने नाना प्रकार के माध्यमों के द्वारा प्रभु जी अपनी महिमा को किया है। हालेलुया। और पिता परमेश्वर प्रभु आपका वचन इस प्रकार से कहता है, यदि तुम परमेश्वर की महिमा नहीं करोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। प्रभु जी आज हम देख रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी नाना प्रकार से पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी महिमा हो रही है, आपकी तारीफ हो रही है पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी जितने लोग आज हमें देख रहे हैं प्रभु, जितने लोग आज हमें वॉच कर रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर उनके जीवनों में एक
बड़ा बदलाव आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु, वो हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर प्रभु जी जिंदगियां परिवर्तित होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया पिता परमेश्वर, आज की सुबह प्रभु आपका आत्मा उनसे बातें करे। हालेलुया प्रभु जी, ताकि हम सब लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर आपके आगमन के लिए तैयार होने पाए। हालेलुया। ओ शंदा रबा 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 साका बाबा रबा रिया लबा, ओ रबा रिया लबा शिको रोबो। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु, आज की सुबह आप काम करिए। हालेलुया प्रभु जी, आज की सुबह आप काम करिए। हालेलुया प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर जितने बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाए। हालेलुया प्रभु जी, आज उद्धार का काम यीशु के नाम से जिंदगियों में होने पाए, आत्माएं परिवर्तित हो जाएं यीशु के नाम से, जीवन परिवर्तित हो जाएं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु जी, क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है, जहां कहीं पर भी आपके नाम से लोग इकट्ठे होते हैं वहां आप मौजूद होते हैं। और परमेश्वर आपका वचन कहता है, जहां पवित्र आत्मा है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया प्रभु जी, आज आप हमारे बीच में आ जाइए और प्रभु अपनी स्वतंत्रता को जीवन में यीशु के नाम से भेज दीजिए प्रभु जी। शैतान की हर एक चाल खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु जी, जिन जिन घरों में ये परमेश्वर वॉच किया जा रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके घरों में यीशु आपके लहू को छिड़कता हूँ। हालेलुया प्रभु जी, हर एक बंधन जो वातावरण में पाए जाते हैं यीशु के नाम से टूट जाए। हालेलुया। और वो परमेश्वर, आज की सुबह एक एक परिवार यीशु के नाम से आजादी को प्राप्त करने पाए। हालेलुया पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर प्रभु। जब हम सब लोग मिलकर यहाँ पर गाते हैं, बजाते हैं प्रभु, आपकी स्तुति को करते हैं प्रभु जी, प्रार्थनाओं को करते हैं और प्रभु वचन के अंदर प्रभु परमेश्वर मनन करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपकी सहायता को मांगते हैं। हालेलुया, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया प्रभु, आप हमारी सहायता कर दीजिए, हमें सिखा दीजिए कैसे प्रभु आपकी महिमा को किया जाता है, हमें सिखा दीजिए कैसे आराधना को किया जाता है, हमें सिखा दीजिए कैसे आपके वचनों को प्रभु जी पढ़ा जाता है और उन पर चला जाता है। हालेलुया प्रभु, आप हमें सिखा दीजिए आज की सुबह। हालेलुया प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे रहे हैं। हम सारी बातों को आपके हाथों में सौंप रहे हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुने और स्वीकार करें। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए कुछ देर परमेश्वर के नाम की महिमा को करेंगे, परमेश्वर के नाम की तारीफ को करेंगे, कुछ गीतों को गाएंगे और हम कॉमन गीतों को गाएंगे ताकि आप सब लोग अपने घरों पे परमेश्वर के नाम की महिमा को कर सकें, परमेश्वर के नाम की तारीफ को कर सकें और हमारे साथ में सम्मिलित हो सकें इस फेसबुक के माध्यम से। और मैं आज की इस सुबह में विश्वास करता हूं परमेश्वर एक बड़े बदलाव को आपके और मेरे जीवन में देगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, एक अच्छे गीत को हम लोग परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गाएंगे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे नाम के लिए। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के नाम की महिमा को करेंगे, परमेश्वर के नाम की तारीफ को करेंगे और इस गीत को गाएंगे, गिन गिन के स्तुति करूं। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों के पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल।
है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा देवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में ले हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में ले हुए, आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ बने संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ बने संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते दे, खुश
गाती थी, आज मैं बहुत खुश हूँ। कैसे संयोग की नगरी अपने राजा को आते थे, खुश होके गाती थी, होसन्ना 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 होसन्ना, दाऊद के संतान के गाओ होसन्ना, अपने यीशु राजा के गाओ होसन्ना। है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर, है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। नहीं कभी नहीं यीशु को छोड़ना, नहीं कभी नहीं यीशु को छोड़ना, जब तेरा मन हो व्याकुल और बोझ से दबा हुआ, जब तेरा मन हो व्याकुल और बोझ से दबा हुआ, नहीं कभी नहीं यीशु को छोड़ना, नहीं कभी नहीं यीशु को छोड़ना। हालेलुया लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को हम परमेश्वर के लिए झुकाएं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, जबकि परिस्थितियां विघ्न हो जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं, हालेलुया, सबसे पहले शैतान इस बात को कहता है कि छोड़ दे, परमेश्वर को छोड़ दे। हालेलुया। उसने तेरे साथ में क्या किया, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, यदि शैतान आपसे बोले भी इस बात को कि छोड़ दे, परमेश्वर को छोड़ दे, हालेलुया, तो शैतान से कहे, हालेलुया, कि कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। कुछ भी चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती है। हालेलुया। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। हो सकता है परिस्थिति विघ्न हो, हालेलुया, आपके विपरीत हो, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर आपके लिए अपने अद्भुत द्वारों को यीशु के नाम से खोलेगा। हालेलुया। आइए कुछ देर इस बात को कहें, हालेलुया, कि प्रभु मैं कभी भी अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में, हालेलुया, आपको नहीं छोड़ूंगा, आपको नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। बहुत सारी बार हम अपने मुंह से कहते तो हैं, हालेलुया, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम अपने चाल चलन से उसका इनकार कर देते हैं। हालेलुया।
आइए आज की सुबह हम अपने आप को जांचें, हालेलुया, अपने आप को परखें, हालेलुया, और देखें कि परमेश्वर का कहीं मेरे जीवन से इनकार तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर को मैं जानने के बावजूद भी उससे अनजान हूं। हालेलुया। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। यदि आज की सुबह आपने इस बात को जान लिया तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा यीशु के नाम से। ओ रबारियालाबा शिखो रोबो शंधरा बारा बारा बा साखा बाबा बारियालाबा। आइए हम कुछ प्रार्थनाओं को करेंगे, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे हर एक कलीसिया के लिए जो संपूर्ण भारत में पाई जाती हैं, विश्व में पाई जाती हैं, हालेलुया। उन तमाम मसीह भाई लोगों के लिए, भाई बहन लोगों के लिए, हालेलुया, जो मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, जो मसीह के विश्वासी हैं और जो मसीह के कहलाते हैं, हालेलुया। कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, हालेलुया। साथ साथ में हमारे भारत देश को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, हालेलुया। जबकि हमारा देश एक महामारी से जूझ रहा है, हालेलुया। इसके कारण वह सारी अर्थव्यवस्था बेकार होती जा रही है, खराब होती जा रही है, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी कृपा को दिखाए, अपने दया को दिखाए, अपनी सहनशीलता को दिखाए अपने लोगों पर, हालेलुया। और प्रभु एक बड़े काम को करे इन दिनों में, परमेश्वर लोगों को तैयार करे, मन फराव का आत्मा दे यीशु के नाम से, हालेलुया, ताकि लोग मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होने पाए यीशु के नाम से, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंकिता से, मेरी पत्नी से, वो प्रार्थना में अगुवाई करेगी। ओ यस लॉर्ड, आइए हम अपने सरों को झुकाएं। यस जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान खुदावन यीशु, आपके चरणों में आते। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, आदर के योग्य, महिमा के योग्य, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु। ओ हालेलुया हालेलुया। आपकी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद धन्यवाद देते खुदावन यीशु। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ, आपने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस संसार को बनाया, उसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ संसार के लिए खुदावन यीशु। इस संसार में खुदावन यीशु जो ये महामारी का प्रकोप है, उसे यीशु के नाम से हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये संसार नाश हो पिता परमेश्वर। जितने लोग हैं खुदावन यीशु, मन यीशु के नाम से, हालेलुया, बन सके राजा, स्तुति करते, प्रशंसा करते खुदावन यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अपने भारत देश के लिए खुदावन, अपने भारत देश से प्रेम के पिता परमेश्वर। भारतवर्ष और भारत देश में खुदावन जितने लोग हैं खुदावन, हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ। भारत जनसंख्या के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, हर एक के जीवन के लिए मैं धन्यवाद देती खुदावन, हर एक के जीवन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, पिता परमेश्वर इस महामारी से जूझ रहे पिता परमेश्वर, आप उन्हें चंगा कीजिए, क्योंकि आपका वचन बताते मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। और राजाओं के राजा खुदावन यीशु, जो पीड़ाओं में उनकी पीड़ाओं को दूर कीजिए खुदावन यीशु। इन दिनों में प्रार्थना करती हूँ अपने भारत देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने अधिकारियां, हर एक मंत्रियों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन यीशु। उनके सोच विचारों को राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु बदल दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि जो कुछ निर्णय ले वो लोगों के हित में होने वाला बन सके खुदावन यीशु। वो अपनी बुद्धि से नहीं, परंतु आप उन्हें अपनी ज्ञान और बुद्धि दीजिए खुदावन यीशु। भारत देश के 29 राज्यों के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके सीएम के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन यीशु। उनको आपने ये अधिकार दिया, वो इस देश को, इस राज्यों को चला सके खुदावन यीशु। और मैं प्रार्थना करती हूँ भारत देश में से हर एक गरीबी, भ्रष्टाचार वाली आत्मा यीशु के नाम से दूर होने वाली बन सके खुदावन। भारत देश बचाया जाने वाला बन सके खुदावन यीशु। प्रभु के प्रभु में प्रार्थना करती हूँ भारत देश में जितनी भी कलीसियां हमारे कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करती हूँ राजा, प्रभु के प्रभु। इन तीनों कलीसियाओं में मैं आत्मिक उन्नति को देखना चाहती हूँ पिता परमेश्वर। जो लोग आपके वचन से, आपसे वंचित है खुदावन यीशु, वो ऑनलाइन के जरिए पिता परमेश्वर मैसेज को सुन रहे खुदावन यीशु, आपके पास आने वाले बन सके खुदावन यीशु। हर एक कलीसिया आपके नाम से, आपके लोगों से भरी जाने वाली बन सके राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। इन कलीसियाओं में उन्नति होने वाली बन सके पिता परमेश्वर। हर एक पासवानों को, हर एक दासों को खुदावन यीशु आपके नाम से आशीष करती पिता परमेश्वर। इन दिनों खुदावन
क्योंकि हम जानते हैं अंतिम दिन है पिता परमेश्वर और आप आने वाले राजाओं के राजा प्रभु के Yes, प्रभु। hallelujah. आप अपने Rabari alaba दासों पे खुदावन shikorobo. यीशु प्रकाशन को Shatara हमें mara लिए bara पिता basakha परमेश्वर babara अपने bari alaba. वचनों के जो Oh, भूल rabari भेद है alaba खुदावन यीशु उन पे shikorobo. प्रकट कर Hallelujah. दीजिए राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु Yes, अपने Jesus. दासों पे पिता Hallelujah. परमेश्वर अपने Father वचन God, प्रकट we कर praise दीजिए you, पिता Lord. We praise you, Lord. परमेश्वर नए नए Hallelujah. प्रकाशनों को उंडेल यीशु लीजिए के पिता सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर ताकि hallelujah. वो प्रकाशन हम Yeah, तक Jesus. पहुंचने Yeah, वाले बन Jesus. सके पिता Hallelujah, Lord. We परमेश्वर worship you, Lord. Hallelujah. राजाओं के राजा We give you प्रभुओं our के glory प्रभु name, जितनी glorify भी name, Lord. कलीसिया है हर Hallelujah. एक कलीसिया को Oh, आपके Shandara नाम से bara bara आशीष basakha करते पिता babara bari alaba परमेश्वर हमें shikorobo. प्रार्थना करते Hallelujah. भारत देश Yeah, बचाए जाने Jesus. वाले बन Hallelujah, सके Lord. पिता Hallelujah, Lord. परमेश्वर Hallelujah. जिस Lord. प्रकार से अपने Yes, याद Father. की Yes, प्रार्थना Lord. को Yes, सुना Lord. पिता Yes, Lord. Yes, परमेश्वर Lord. उसने अपने Hallelujah. देश के लिए प्रार्थना Yes, किया Lord. पिता Yes, परमेश्वर Jesus. उसी प्रकार Hallelujah, से Lord. आप हमारे देश Shabara की bara bara को bari सुन alaba लीजिए बचा shikorobo. लीजिए राजाओं के Hallelujah. राजा प्रभु के यीशु के प्रभु नाम से, हमारी यीशु के प्रार्थना नाम को से। सुन लीजिए जिस Yeah, प्रकार से Jesus. ऐसा ने Hallelujah. प्रार्थना किया अपने देश के लिए पिता ओ परमेश्वर उसका शंखरा देश मारा बचाया बसा गया बाबा उसी प्रकार से यीशु के हमारा नाम देश से बचाया यीशु जाने के वाला नाम बन से सके पिता हालेलुया परमेश्वर ओ हमारे देश में जीसस शांति आने वाली बन यस सके यीशु पिता के नाम से परमेश्वर हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया धन्यवाद Jesus, धन्यवाद Jesus, राजाओं के hallelujah. राजा प्रभु के प्रभु Yes, आपने Father God. हमारी प्रार्थनाओं को सुना उसका उत्तर दिया उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे रहा है और परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करने जा रहे हैं इसके परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जितने लोग आज की सुबह हमें देख रहे हैं और अपने प्रेयर रिक्वेस्टों को फेसबुक माध्यम से हमारे पास भेज रहे हैं हम तमाम प्रेयर रिक्वेस्टों को याद करते हुए स्मरण करते हुए प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा एक एक की जिंदगी के अंदर काम करे और उनकी समस्याओं को उनकी परेशानियों को उनके जीवन में से यीशु के नाम से दूर करे हालेलुया बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए और लोग आजादी को प्राप्त करने पाए हालेलुया और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक के जीवन को इन दिनों में तैयार करे ताकि परमेश्वर जब आए तो हम सब लोग मिलकर बादलों पर उसके साथ में जाने पाए हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर सुबह के लिए कि प्रभु ने फिर से एक बार हमें मौका दिया हमारे परिवार को मौका दिया कि हम सब लोग आपके साथ में मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा को करने पाए जबकि आप इस संसार को देख रहे हैं और पूरे वातावरण को देख रहे हैं वातावरण बहुत बिगिन चल रहा है और आप देख पा रहे हैं कि इस वातावरण के अंदर हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल हमें महसूस होने लगा है कि अंत का समय निकट आ चुका है और से बाइबल बताती है बाइबल की भविष्यवाणियां परमेश्वर यीशु मसीह ने जो चीज कहा वो सारी चीजें पूरी होती जा रही है यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों के अंदर लड़ाइयां होंगी और तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे हम देख रहे हैं कि लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा हो रही है हालेलुया महामारियां फैलेंगी महामारी फैली हुई है पूरे संपूर्ण संसार के अंदर और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हर एक वचन पूरे हो रहे हैं हालेलुया और हम देख रहे हैं कि अकाल पड़ने की नौबत आ चुकी है और खाना कम पड़ता जा रहा है देशों के अंदर भी हर एक देश के अंदर खाना कम पड़ता चला जा रहा है और अब ये परिस्थितियां बनती जा रही हैं कि आने वाले कुछ सालों के अंदर हो सकता है कि अकाल पड़ने लग जाए भुखमरी फैलने लग जाए और हम देखते हैं कि परमेश्वर का हर एक वचन पूरा होता चले जा रहा है हालेलुया लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं आज की सुबह आपसे एक वायदा करना चाहता हूं आज की सुबह परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को अकाल के दिनों में खिलाने की सामर्थ्य रखता है हालेलुया हालेलुया परमेश्वर अपने लोगों को अकाल के दिनों में भी खिलाने की सामर्थ्य रखता है आइए आज की सुबह हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे जब मैं बीते दिन में मुझे मालूम चला कि मुझे फेसबुक लाइव पर आना है और परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बातें करना चालू किया परमेश्वर ने मुझको एक वचन दिया और मैं उस वचन के माध्यम से आपसे वार्तालाप करना चाहता हूं मैं खुद भी आशीषित होना चाहता हूं आपको भी आशीषित करना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है परमेश्वर की विल है कि हम उसके वचन को जाने और उसमें परिपक्व हो जाएं और परमेश्वर के अंदर मजबूत जड़ पकड़कर उसके ऊपर संपूर्ण भरोसा रखें हालेलुया हालेलुया आइए हम लोग आज की सुबह हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे परमेश्वर के कलाम में चलेंगे और हम लोग
परमेश्वर के वचन में से निकाल कर पढ़ेंगे। लूका की किताब, आप यदि आप मेरे साथ में हैं तो बोल सकते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं और कह सकते हैं परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। अगर आप मेरे साथ में हैं तो बोलिए हालेलुया। और हम लोग निकाल के पढ़ेंगे लूका की किताब 4 अध्याय, लूका की किताब 4 अध्याय उसकी 25वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। एक नया आपको मैं इसके अंदर आपको एक नई बात बताने जा रहा हूं। इसके अंदर एक नया रेवोल्यूशन में आपको बताना जा रहा हूं। इसके अंदर बीते दिनों में जब परमेश्वर ने मुझसे बातें किया इस विषय के अंदर, तो मैं भी कुछ इस बात को सोचने लगा, क्या परमेश्वर ने किस रीति से परमेश्वर ने बातें किया है। आइए हम लोग निकाल के पढ़ेंगे और मेरी पत्नी पढ़ने में सहायता करेगी। लूका की किताब 4 अध्याय 25वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में के अंदर जब 3.5 वर्ष का आकाश बंद जब रहा, 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, जब सारे देश के अंदर अकाल पड़ने लग गया, तो इजराइल में बहुत सी विधवाएं थी। इजराइल के अंदर बाइबल इस प्रकार से कहती है वहां पर बहुत सारे लोग थे और बहुत सारी विधवाएं थी। हाँ, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। इजराइल में बहुत सारी विधवाएं थी लेकिन एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। केवल सैदा के सराफत में एक विधवा के पास, केवल सैदा के सारफत नगर के अंदर एलिया एक विधवा के पास में भेजा गया। और बताइए आगे बढ़े। और एलिशा भविष्यवक्ता के समय इजराइल में बहुत से कोढ़ी थे। इजराइल में बहुत सारे कोढ़ी थे। आप बहुत गौर से इस वचन को सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आज इस वचन का प्रचार, इस वचन का प्रकटीकरण आज हमारे बीच में क्यों हो रहा है। जब तक आप पूरा इसको नहीं देखेंगे, पूरा इसको नहीं वॉच करेंगे, आप इस वचन को समझ नहीं सकते। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि कुछ नया बात आपको मालूम चले, कुछ नई चीज आप तक पहुंचने पाए, तो आप इस वचन को कंटिन्यू देखिए। और जब आप कंटिन्यू देखेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि आज आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा और आप आशीषित होने पाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। क्या लिखा है? पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब एलिशा भविष्यवक्ता के दिनों के अंदर जब इस्राएल के अंदर बहुत सारे कोढ़ी रहा करते थे, लेकिन नामान नामक कोढ़ी को छोड़ और कोई चंगा नहीं किया जा। सीरियावासी नामान कोढ़ी के अलावा कोई और चंगा नहीं किया गया। बहुत गौर से इस वचन को सुनिएगा। यदि आप इनके एग्जाम्पल को आप इनको पढ़ना चाहते हैं, तो लिखा है पहला राजा 17 अध्याय उसकी 1 से लेकर 18वीं आयत के अंदर विधवा का दृष्टांत लिखा हुआ है। दूसरा राजा 5 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक नामान कोढ़ी का दृष्टांत लिखा है। आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और आप उसको समझ सकते हैं। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला। उसको नगर से यीशु मसीह साक्षात उनसे बातें कर रहे हैं। किसी पौलुस ने नहीं लिखा, पतरस ने नहीं लिखा, लेकिन यीशु मसीह साफ साफ उनसे बातें कर रहे हैं। और उन्होंने क्या किया? वो तुरंत उठे और यीशु मसीह को बाहर निकाल कर लेके चले गए और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था, उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे क्या करे? गिरा दे। हालेलुया। 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 मैं आपको आज की इस सुबह के अंदर इस वचन के माध्यम से उभारना चाहता हूं। यदि आप इस वचन को गौर से पढ़ रहे हैं, आप इसको समझने की कोशिश करें, तो ये वचन आपके दिल और दिमाग को खोल देगा। हालेलुया। अगर आप इस बात को पढ़ते हैं, बाइबल इस प्रकार से कहती है एलिया के दिनों में जब अकाल पड़ा, सारपत की विधवा को छोड़ एलिया किसी और के पास में नहीं भेजा किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्या बात है एलिया कि आप इतनी सारी विधवाएं थी, हो सकता है उनके घर के अंदर खाना ना हो सकता है उनके घर में पीना ना हो सकता है वो भूखी मर रही हो सकता है उनके घर में बहुत सारी परेशानी हो, बहुत सारी
तकलीफ हो, बहुत सारी समस्या हो, लेकिन आप उनके घर पर नहीं गए और सारपत की विधवा के घर पर ही गए। क्या बात है एलिया, ये बात सोचने वाली है। क्या बात है एलिया, सारपत की विधवा ही मिली, परमेश्वर को सारपत की विधवा ही मिली कि सारपत की विधवा के पास में एलिया को भेजे ताकि वो उसके लिए खाने का बंदोबस्त करे। हालेलुया। आज की सुबह में इस वचन के माध्यम से आपको आशीषित करना चाहता हूं। यदि आप इस वचन को पढ़ चुके हैं जैसे मेरी वाइफ ने पढ़ा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप इस वचन का सारांश जानना चाहते हैं तो 24वीं आयत पढ़िए। इसी की 24वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा है इसके अंदर। और उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। देखिए जरा सा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह ने ऐसा करके कहा कि कोई भविष्य अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता, तब यीशु मसीह ने इस एग्जाम्पल को दिया, अकाल के दिनों का एग्जाम्पल दिया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि इतनी सारी विधवा को छोड़कर एलिया शारपत नगर की विधवा को देखने के लिए गया, शारपत नगर की विधवा के पास में भेजा गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारी बार हमारे जीवनों के अंदर हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने का मौका नहीं आता। बहुत सारी बार यीशु मसीह को हम कैजुअली लेने लग जाते हैं। यीशु मसीह को तो हम जानते हैं, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। हम इतना कैजुअली यीशु मसीह को लेते हैं कि हमारा जीवन यीशु मसीह के वचन के अनुसार हो या ना हो, लेकिन हम यह समझने लग जाते हैं कि हम तो यीशु मसीह से आशीषित होने के लिए बनाए गए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसकी 19वीं और 20वीं आयत को पढ़ते हैं तो आपको कुछ पता चलेगा। क्या लिखा है यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसकी 19वीं और 20वीं आयत में क्या लिखा है। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। ये ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का वचन आप तक पहुंचा है, यीशु मसीह आप तक पहुंचा है, यीशु मसीह का कार्य आप तक पहुंचा है। हो सकता है आप प्रार्थना करते हो, यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे देता हो सकता है आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, यीशु मसीह आपको चंगाई देता हो, लेकिन फिर भी बाइबल इस प्रकार से कहती है, यीशु इस जगत के अंदर आया, ज्योति जगत में आई, लेकिन मनुष्य ने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया, मनुष्य ने ज्योति को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनके काम अंधकार के थे, क्योंकि उनके काम बुरे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने यीशु मसीह को तो जान लिया है, यीशु मसीह के विषय में तो जान लिया है, लेकिन हो सकता है कि आपने उसकी ज्योति को पहचाना नहीं। हालेलुया। अगर आपके अंदर वो ज्योति आ जाएगी, जब आपके अंदर ज्योति आ जाएगी तो आप उसको पहचानने लग जाएंगे कि मेरे जीवन में क्या गलत है, क्या सही है। हालेलुया। बहुत सारे जीवन आज की सुबह में आपको बताना चाहता हूं, पर पास्टर्स को बुलाते तो हैं, पास्टर्स आते तो हैं उनके घर के अंदर। हालेलुया। लेकिन पता है क्या होता है, ये होता है कि वो पास्टर्स को बुला लिया, पास्टर्स ने उनके घर पे प्रार्थना कर दिया, लेकिन उसी बात में पास्टर्स उसके घर पे से गया और लेकिन उसने उसकी इज्जत नहीं किया। हालेलुया। और उसके बाद में उसको बुरा भला कहने लग गए, वो तो ऐसा करता है, वो तो वैसा करता है। हालेलुया। और शायद ऐसा भी होता है कि जब पास्टर्स को किसी प्रकार की जरूरत होती है, प्रभु के दासों को कोई जरूरत होती है, जो आपको आशीषित करने के लिए आया है, जो आपको ब्लेस करने के लिए आया है, लेकिन आपने अपनी कठोरता के अंदर होकर उसको ब्लेस नहीं किया, उसकी मदद नहीं किया। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, शारपत में बहुत सारी विधवाएं थी। यीशु मसीह का वचन क्यों इस बात को कहता है, क्यों यीशु मसीह कहने लगा, क्योंकि वो जानता था बहुत सारी विधवाएं थी, लेकिन उन विधवाओं के अंदर मसीह की सेवा को करने का मन नहीं था, उनके अंदर मसीह को ग्रहण करने का मन नहीं था, वो मसीह के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, वो मसीह के वचन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, वो ज्योति को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हो सकता है वो इजरायली हो सकता है वो मसीह को जानने वाली हो, लेकिन वो मसीह के वचन पर चलने वाली नहीं थी। हालेलुया। लेकिन एक विधवा उसको मिली जो
परमेश्वर जानता था कि ये भूखी मर जाएगी लेकिन मेरे दास को खाना जरूर खिलाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये भूखी मर जाएगी लेकिन मेरे दास को जो ये कहेगा वो जरूर करेगी, मेरा वचन नहीं टालेगी, मेरा वचन जरूर फॉलो करेगी। हालेलुया। हो सकता है आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो पाप के साथ में, हो सकता है मैं कहना चाह रहा हूं, हो सकता है आज आपकी जिंदगी मसीह को तो जानती है लेकिन मसीह संसार में क्यों आया नहीं जानती, मसीह का आना क्यों है नहीं जानती, मसीह क्यों मरा नहीं जानती। हालेलुया। हो सकता है आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, आज अकाल किस समय पड़ रहा है, आज सब लोग प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कारों को करे, परमेश्वर आपको इन अकाल के दिनों में खिलाए, परमेश्वर आपको इस महामारी के समय में बचा के रखे, परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई दे, साथ के साथ में परमेश्वर आपको उद्धार दे और अपने साथ में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराए, तो मालूम है आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। क्यों परमेश्वर आपके पास में एलिया को भेजे, क्यों परमेश्वर आपके पास में अपनी सहायता को भेजे? आज आपको और मुझको इस बात को जानने की आवश्यकता है, आज मुझे और आपको ये जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। आज हमको ये बात जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या बड़े बदलाव लेना चाहता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर आप जब संकट की घड़ी में फंसते हैं तो आप परमेश्वर को पुकारने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं, परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह। बताइए परमेश्वर आपकी प्रार्थना को क्यों सुने? क्यों परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे? क्या आपने अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बदला है? क्या आपने अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार मोल्ड किया है, बनाया है? हालेलुया। जबकि आज हम समय देख रहे हैं कि ये समय अंतिम समय चल रहा है। हालेलुया। कुछ मैं क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपने परमेश्वर का जीवित वचन सुनकर अपने जीवन को बदल दिया है? कितनी बार परमेश्वर के दासों ने आकर आपको वचन सुनाया होगा, कितनी बार परमेश्वर के दासों ने आकर आपको बताया होगा, बहन ये बात सही नहीं है, आप इसको मत करो, भाई ये काम सही नहीं है, उसको मत करो, लेकिन फिर भी क्या आपने अपने उस वचन को सुनकर अपने जीवन को बदला? क्या आपने अपने जीवन को चेंज किया? मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या आपने परमेश्वर के जीवित वचन को सुनकर अपने जीवन को बदल दिया है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रभु के लिए तैयार हो गए हैं? अपने आप को तैयार किया है परमेश्वर के लिए? क्या आप ये समझ चुके हैं कि यीशु मसीह संसार में क्यों आया? या फिर आप ये समझ चुके हैं, क्या आप इस बात को जान चुके हैं कि यीशु मसीह संसार में दोबारा क्यों आने वाला है? मुझे ऐसा लगता है आप पहले आगमन को नहीं समझ पाए तो दूसरे आगमन को भी नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। पहले आगमन को समझना सबसे पहले जरूरी है। पहला आगमन इसलिए था ताकि मनुष्य अपने पापों को जानकर उनसे मन फिराए और जब परमेश्वर दूसरे आगमन में आए तो उनको अपने साथ में लेकर जाए। लेकिन आप पहले आगमन को नहीं समझेंगे। आज कितने ही ऐसे मसीह भाई बहनों को मैं जानता हूं, कितने ही ऐसे लोगों को जानता हूं जो यीशु मसीह को तो जानते हैं लेकिन उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तन नहीं किया। सिगरेट वो पीते हैं, गाली वो बकते हैं, दारू वो पीते हैं, शराब वो पीते हैं, सब कुछ बुरे काम वो करते हैं, व्यभिचार वो करते हैं और कहते हैं हम तो यीशु मसीह को जानते हैं। क्या यीशु मसीह ऐसे ही लोगों को लेने के लिए आ रहा है? बाइबल इस प्रकार से कहती है वो नया आकाश और नई पृथ्वी को बनाएगा। नया आकाश नई पृथ्वी में कौन रहेगा? वो लोग जो नए हो चुके होंगे, जिन्होंने अपने जीवन बदल रखा। अगर हमारा जीवन पुराना ही है, यीशु मसीह को जानते हैं, हमारा जीवन तो बदला ही नहीं है और हम नए आकाश और नई पृथ्वी की कल्पना करते हैं, हम तो नए आकाश में और नई पृथ्वी में जाकर रहेंगे साहब। अगर नए आकाश और नई पृथ्वी के अंदर मेरे और आप जैसे लोग जो पापी हैं, अपने जीवन को जिसने परिवर्तित नहीं किया, वो रहेंगे तो नए आकाश और नई पृथ्वी की जरूरत क्या है? नया आकाश पृथ्वी बनाएगा क्यों? यही सही है।
मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूं, यदि मैं और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बादलों पर हमें बादलों पर लेकर जाए, तो हमें अपने जीवन को तैयार करना पड़ेगा। इफिसियों की किताब 5 अध्याय उसकी 16वीं आयत कुछ कहती है, निकाल के पढ़िए। इफिसियों की किताब 5 अध्याय उसकी 16वीं आयत कुछ लिखा है, निकाल के पढ़िए। इफिसियों 5 उसकी 16वीं आयत। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अब आपको सब कुछ मालूम चल गया है कि दिन बुरे चल रहे हैं, लेकिन क्या आपको आज अवसर मिला है? क्या आपने अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए सोचा है? क्या आपने आज सिगरेट पीना छोड़ दिया, गाली पकना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, आपने व्यभिचार करना छोड़ दिया और आपने झूठ बोलना छोड़ दिया? क्या आपने अपने जीवन को पूरी रीति से बदला है? नहीं, यीशु मसीह आने वाला है, हम तो बाट जो रहे हैं। यीशु मसीह जल्दी आजा, जल्दी आजा। रोज सिगरेट पियेंगे, रोज दारू पियेंगे, रोज गाली फेंकेंगे, रोज लड़ाई झगड़े करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन यीशु मसीह तू आजा। यीशु मसीह आ जाएगा तो क्या आपको लेकर जाएगा? सोचिए जरा, इस बात को सोचने की आवश्यकता है। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन पर है। यह अवसर हमें इसलिए दिया गया है, परमेश्वर इसलिए आने में विलंब कर रहा है ताकि हम इस बात को जान ले कि यीशु मसीह किस लिए संसार के अंदर आया। इसलिए विलंब कर रहा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आने के लिए, क्योंकि वो चाहता है हर कोई मन फिराए और बचाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अपने जीवन को परिवर्तित कर चुके हैं? क्या आपने अपने आप को उन तमाम चीजों से अलग किया है जो आज आपके जीवन के अंदर गड़बड़ी को उत्पन्न कर रहे हैं? इब्रानियों की किताब, दूसरा कुरिन्थियों की किताब, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 5वीं आयत, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 5वीं आयत निकाल के पढ़िए। क्या लिखा है? अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, कि विश्वास में हो कि नहीं। और आगे पढ़ो, क्या अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? हाँ, यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे नहीं तो तुम निकले हो। जांच में निकम्मे निकले हो। अपने आप को परखो। ये समय है, इस अवसर को जाने, इस अवसर को बहुमूल्य समझे और अपने आप को परखें। क्या हम विश्वास में है कि नहीं है? अगर मैं विश्वास में नहीं हूं तो कैसे मसीह के साथ में जाऊंगा? कैसे परमेश्वर मुझे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराएगा? मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूं, मेरे व्यूअर्स, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और जो लोग देखेंगे मुझे और जो लोग इस वचन को सुनने वाले हैं और सुन रहे हैं, हालेलुया, मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूं। ये मेरे लिए भी है। यदि मैं अपने आप को विश्वासी बताता हूं और मेरा विश्वास परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो मैं झूठा व्यक्ति हूं और मैं विश्वास में खरा नहीं हूं। मैं परख में झूठा निकला हूं। हम नहीं जानते कि यीशु मसीह हम में रहता है। बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर? अगर ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है तो मेरे जीवन के अंदर पाप कैसे रह गया? मेरे जीवन के अंदर बुराई कैसे रह गई? मेरे जीवन के अंदर नाना प्रकार की संसारिक बातें कैसे रह गई? आज हम संसारिक जिंदगियां जीते हैं, संसारिक बातों में रहते हैं, लेकिन मसीह की जिंदगी जीना हमें अच्छा नहीं लगता। प्रभु के लोगों, प्रभु के प्रिय लोगों, आज की सुबह बाइबल इस प्रकार से कहती है। बाइबल में लिखा है, रोमियो की किताब और उसका 12 अध्याय उसकी दूसरी आयत में, रोमियो की किताब 12 अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अगर तुम्हारा मन नया हो गया है तो आप संसार के सदृश नहीं बन सकते।
लेकिन अगर तुम्हारा मन नया नहीं हुआ है और यीशु मसीह को जानते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, आपका चाल चलन संसारिक रहेगा, जैसे संसार के लोग करते हैं, जैसे संसार के लोग जीते हैं, जैसे संसार के लोग व्यभिचार करते हैं। आइए दारू पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, शराब पियेंगे, आइए सब कुछ करेंगे, ऐश और आराम करेंगे। यीशु मसीह आने वाले हैं। यदि आपका मन नया हो गया है, यदि आपने यीशु मसीह को जान लिया है, बाइबल में लिखा है इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन संसारिक ना हो, वरन कैसा हो जाए? आत्मिक हो जाए। हालेलुया। संसारिक ना हो वरन आत्मिक हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें जांचने की और समझने की जरूरत है। मैं बताना चाह रहा हूं, आपको सबको मालूम होगा, गलतियों 5:19 में लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है। आप शारीरिक जिंदगी जीते हैं कि आत्मिक जिंदगी जीते हैं? आप संसारिक हैं या फिर परमेश्वर के लोग हैं? आज की सुबह आप सबको और मुझको भी इस बात को जानने की जरूरत है, क्या मैं यीशु मसीह के साथ में जाऊंगा? परमेश्वर पिता हमें क्यों आशीष दे, क्यों बरकत दे, क्यों अकाल के दिनों में हमें खिलाए, क्यों हमारे जीवन में चमत्कार करे? क्या कारण है? ऐसा क्या मैंने किया है जो परमेश्वर मुझ पर कृपा और दया करे? लिखा है बहुत सारी विधवा थी, बहुत सारी विधवा होंगी, शायद उस विधवा से भी ज्यादा दुख और तकलीफ में होंगी, लेकिन यीशु मसीह उसके पास में इसलिए भेजा गया, एलिया उसके पास में इसलिए भेजा गया क्योंकि वो जानता, परमेश्वर जानता था कि ये अपनी रोटी में से रोटी इसको दे देगी। हालेलुया। अपने पानी में से पानी इसको पिला देगी। हालेलुया। ये अपनी चिंता नहीं करेगी, लेकिन ये परमेश्वर के लिए समर्पित है, ये परमेश्वर के लिए अपने आप को बलिदान कर सकती है। क्या मैं और आप ऐसी सोच रखते हैं? आज की सुबह मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग इसलिए बुलाए गए हैं ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें और उद्धार को प्राप्त करने पाए। हम मरने के लिए नहीं बुलाए गए, हम यीशु मसीह को जानकर नरक में जाने के लिए नहीं बुलाए गए, लेकिन हम यीशु मसीह को जानकर परमेश्वर के साथ में रहकर, जहां वो रहता है, यीशु मसीह जहां रहते हैं, वहां रहने के लिए बुलाए गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने आपसे वायदे किए हैं आशीष और बरकतों के लिए। बहुत सारे लोग आशीष और बरकतों की बातें आपसे बोलते हैं, हाँ ये सच है, लेकिन बात असली ये है कि अगर आप सब कुछ संसार का प्राप्त करें और अपने प्राणों की हानि उठाएं तो क्या लाभ होगा? इसलिए अपने जीवन को परिवर्तित करिए। बड़े बड़े बोल और वचन देने से कोई फायदा नहीं। सबसे पहले अपने आप को बदलने की कोशिश करिए, जीवन को परिवर्तित करने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं और आप ही जब तक अपने जीवन को बदलेंगे नहीं तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। और अब अंत में मैं एक बात करना चाहता हूं, बाइबल में इस प्रकार से कहते हैं, जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। मत्ती की किताब 19 अध्याय 29वीं आयत, मत्ती की किताब 10 अध्याय 17वां आयत, जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया इस संसार के अंदर। बाइबल इस प्रकार से कहती है, जिसने अपने माता पिता को भी प्रिय नहीं जाना, जिसने अपनी संपत्ति को प्रिय नहीं जाना, जिसने अपनी चीजों को प्रिय नहीं जाना, जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, बाइबल में लिखा है इस संसार में 100 गुना साथ में अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज की इस सुबह के अंदर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब विधवा ने ऐसा किया तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, एलिया उसके पास में पहुंचा, एलिया को उसने रोटी खिलाई और पानी पिलाया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो पूरी अकल भर यीशु के नाम से खाने पाई। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ को देखने पाई, और साथ के साथ में जो लोग उसको छोड़कर चले गए थे वो भी उसके साथ में आकर खाने पाए। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, नामान कोढ़ी जो बहुत दूर से आया था और तो कोई चंगा नहीं हो पाया, लेकिन नामान कोढ़ी अपने विश्वास के कारण वो सुनकर आया था। बहुत सारे लोग सुनते होंगे कि एलिशा नाम का व्यक्ति है, एलिशा नाम, लेकिन कोई उसके पास आता नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब नामान कोढ़ी ने सुना तो उसके पास में खींचा चला। हालेलुया,
हालेलुया। और उसका यही काम करना, यही अपने जीवन को परिवर्तित करना, यही उसके लिए चंगाई का कारण ठहरा, यही उस विधवा के लिए, उसके लिए आशीष का कारण, उसके लिए चमत्कार का कारण ठहरा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप सारी चीजों को त्याग देंगे, छोड़ देंगे, अपने जीवन को परिवर्तित कर देंगे, अपने जीवन को मसीह यीशु को समर्पित कर देंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे जीवन को बदल, मेरे जीवन को अपने अपने मुताबिक बना, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके लिए यही बातें आशीष का कारण और बरकत का कारण बना देगा। हालेलुया। और साथ के साथ में अनंत जीवन मेरे और आपका है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को तैयार करिए, इस अंतिम दिनों में अपने आप को तैयार करिए, ताकि मैं और आप मसीह के साथ में उसके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाए। प्रभु आप सभी को आशीष दे, प्रभु आप सभी को बरकत दे। जितने लोग मुझे देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पास्टर कपिल शर्मा का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ में वार्तालाप करने पाऊँ मसीह के वचन से। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने अपने वचन के माध्यम से हम सभी से बातें किया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रेमी अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु, कि फिर से एक बार आपने हम सभी को प्रभु, सारे मसीह भाई बहनों का प्रभु जी जो अपने अपने स्थानों पे हैं, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु जी फेसबुक लाइव के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। हालेलुया प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये जो वचन का बीज बोया गया है पिता परमेश्वर, एक की जिंदगी के अंदर काम करे यीशु के नाम से। हालेलुया। आज लोगों के जीवन परिवर्तित हो जाए यीशु के नाम से। आज पिता परमेश्वर मुझे लोग इस बात को जानने पाए कि आखिरकार में मसीह में क्यों। हालेलुया। यदि मसीह में कुछ सच्चाई है, मसीह में कुछ उद्धार है, तो मैं अपने जीवन को मसीह के हाथों में सौंप दूंगा। हालेलुया। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये वचन रूपी बीज व्यर्थ ना जाने पाए, वरन लोगों के जीवन के अंदर प्रभु परमेश्वर आशीष का कारण होने पाए। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे आपका धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने पास्टर कपिल शर्मा के मन में डाला पिता परमेश्वर प्रभु जी के प्रभु परमेश्वर 12 घंटे की प्रार्थना फेसबुक लाइव के माध्यम से करने पाए। हालेलुया। जगह जगह के पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके दास और दासी लोग आकर प्रभु जी आपकी आराधना सभा को प्रभु जी कर रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवनों के अंदर काम करे। हालेलुया प्रभु जी, और जितने लोग प्रभु परमेश्वर आप कंटिन्यू आने वाले हैं उनको भी इस्तेमाल करें यीशु के नाम से। हालेलुया प्रभु जी, ताकि वो परमेश्वर प्रभु जी मसीह का वचन फैलता चले जाए। हालेलुया प्रभु जी, और प्रभु भारतवर्ष बचाया जाए और भारतवर्ष के बाहर जितने लोग देखे वो भी यीशु के नाम से बचाए जा सके। हालेलुया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देते हैं। हालेलुया प्रभु, आज की सुबह सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुने और स्वीकार करें। आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे आज की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हम अपने अपराध को क्षमा करते हैं उसी प्रकार आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपका है। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस प्रचार को और इस वीडियो को जो हमने शायद आपके फोन पे रिकॉर्ड हुआ होगा, आप सब लोग शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग मसीह की सच्चाई को जानने पाए यीशु के नाम से। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जो लोग देख रहे हैं उनको परमेश्वर बहुत बरकत दे, और परमेश्वर अपने दास को बहुत आशीष दे, अनुपम भैया को बहुत आशीष दे। परमेश्वर प्रभु आप सभी के साथ हो, मदद करें, अगुवाई करें। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। Very